हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? बस यही बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट चैनलिंग की है। जो मैं आप लोगों की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ इस वक़्त बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। दोस्तों लगभग दोपहर से मुझे एक कुछ अजीब सी एनर्जीज़ आप लोगों की रिसीव हुई हैं। हालाँकि नेगेटिव एनर्जी या एनर्जी में हैवीनेस तो ख़ैर 2 दिन से ही है, बट जिसको मैंने इग्नोर किया कि ठीक है, अभी पोर्टल्स भी आ रहे हैं, 333 का पोर्टल भी है तो। बट इस वक्त जो एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा दोपहर से वियर्ड पिक हुई, आई वॉज ट्राइंग टू इग्नोर दिस एनर्जी की मुझे चैनलिंग ना बनाना पड़े। बट जैसे कि किसी किसी को सेक्सुअल अर्ज, किसी किसी को हार्ट सेंटर में बहुत तेज़ पेन, थोड़ी सी घबराहट, हैवीनेस, एकदम से डीएम से बात करने का मन, और हो सकता है किसी ने अटेम्प्ट भी कर लिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव और आपको ट्रिगर करने वाली एनर्जी आपके अंदर से आ रही है। किसी किसी की किसी किसी को अपने शोल्डर में पेन या लो बैक में पेन या कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर नीचे उठना या एक करंट जैसी एनर्जी का अपनी स्पाइन में फ्लो होना भी फील हो सकता है। आपके लोअर चक्रास स्पिन हो रहे हो, या मे बी सेकल चक्रा स्पिन हो रहा है, या इस प्रकार से चक्रास का स्पिन होना, या क्राउन चक्रा का एकदम से गर्म हो जाना। किसी किसी को लाइट हेडेडनेस फील होना, सिर में दर्द, ऐसी बहुत सारी आप लोगों की एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही हैं। काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, नो डाउट। तो ओवरऑल ये हो क्यों रहा है दोस्तों? मैंने अभी रिसेंटली 222 का पोर्टल कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और मैंने उस दिन कहा था कि आपको 369 दिख रहा होगा, मतलब कि आपका बैलेंसिंग, आपको बैलेंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर ब्रेक थ्रू भी था उस टाइम पे। तो ये ब्रेक थ्रू जो हुआ है वो तो हुआ ही है, और ये आगे और उसका एक्सटेंशन भी होने वाला है। बट साथ में जो ये बैलेंस, मैंने टर्म कहा था कि आपको बैलेंस 369 का मतलब ये बैलेंस करने का टाइम। तो अब जो बैलेंस की आप प्रैक्टिस कर रहे थे, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, या आप लर्निंग कर रहे थे, सीख रहे थे कि हाँ हमें एक बैलेंस्ड फेमिनिन बनना है, या हमें अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना है, उसी को लेके आपको ट्रिगर्स फील हो रहे हैं। जैसे कि एकदम से डीएम की बहुत ज़्यादा याद, कैसे याद आ रही है? बीच में कुछ आपके कॉल वॉल हुए होंगे, कुछ राहत मिली होगी, एकदम से फिर से कोई इच्छा जागी, एक बबल फेज जैसी उम्मीद जागी, ऐसा हुआ होगा। और फिर उसके बाद आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा जब हमको मिलता है तो बहुत और भी ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, या एक, तो ये बहुत से यूनियंस हुए हैं, ठीक है। तो एक हम लोग एक उम्मीद जगा लेते हैं कि हाँ अब कुछ ठीक होने वाला है, और ये उम्मीद गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन जब पर यूनिवर्स भी ना ठोक पीट के ठोक बजा के आपको देता है टेस्ट करके कि वाकई आप बैलेंस हुई हो कि नहीं। जितना आपको मिला था यूनियन, जो आपका एक आपकी जो कॉल आई थी, या आपकी बातचीत हुई थी, या जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था एवरीथिंग, या आपने शेयर, आपको एक मौका मिला शेयर करने का, वॉटेवर, वो भी आपकी ही हार्डवर्क का फल था। उसके बाद आप बैलेंस हो कि नहीं, ये भी आपका टेस्ट है। तो मैंने कहा था कि जो पोर्टल है ये बैलेंसिंग का है। तो ओवरऑल आपको अभी भी ये बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करना है। ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने डीएम से अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो जाके आप पूरा मतलब बबल फेज एंजॉय करो, या कुछ चीज़ें एक स्टेप आगे बढ़ाओ, नहीं, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी राहत भगवान ने आपको दी, एक ट्रेलर दिखाया, एक प्रूफ दिखाया कि हाँ भाई ये बंदा तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा, या तो यू गेट दैट, यू कैन कंफर्म कि हाँ भाई यही आपका ट्विन फ्लेम है। थोड़ी राहत दी थी, बबल फेज नहीं आ गया है। तो कुछ लोग यही गलती कर रहे हैं। अभी आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके डीएम की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उनके भी चक्रास क्लेंस हो रहे हैं,
आप भी अपग्रेड हो रहे हो। तो अभी इस प्रकार से हमें उत्तेजित नहीं होना है कि जल्दी से हम बात कर लें। याद बहुत आ रही होगी, बिल्कुल मुझे ये एनर्जी एक ऐसी हार्ट सेंटर में एक पेन जैसी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों में से किसकी, आई डोंट नो किसकी, बट हाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बात करने का, या ऐसा मन कर रहा है कि सब कुछ खुल के बोल दें, जो भी आपके मन में है सब बोल दें, सब चीज़ रिलीज़ करने का मन हो रहा है। ठीक है, पोर्टल आते हैं तो उस टाइम पे मन करता है सब कुछ रिलीज़ करने का जो भी सप्रेस्ड है। ठीक है, लेकिन हमें रिलीज़ कहाँ करना है, राइट एंड बर्न करके करिए आप, सप्रेस इमोशंस में करिए रिलीज़, आप टेलीपैथी में रिलीज़ करिए, आप मीटोटन में करिए, आप मैजिकल यूनियन में रिलीज़ कीजिए। बट अभी अब बाहर से आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी इस टाइम पर सिर्फ आपको अंदर ही देखना है। ठीक है, इनर वर्क करना है। देखिए जितना ज़्यादा आप बैलेंसिंग उनको ही आने दीजिए ना, अभी भी वही आए थे, आगे भी वही आएंगे, आप पेशेंस रखिए। ठीक है, कोई मौका अगर कुछ कहने का मन भी करता है, इफ़ यू वांट टू रियली शेयर समथिंग, जस्ट पेशेंस, कीप पेशेंस, वेट फॉर द राइट टाइम एंड शेयर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी, बट वो भी बोलने का एक तरीका होता है। यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द एनर्जीज़ के भी एनर्जीज़ कैसी हैं। कोई पोर्टल्स के आसपास कोशिश करें कि ना बोलें। ठीक है, न्यू मून फुल मून आने को होते हैं, उस टाइम पे अपने आप पे फोकस करिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे शाम से आप लोगों की बहुत ज़्यादा इस प्रकार की हैवी एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जीज़ फील हो रही थी। ठीक है, और कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, या सिर में दर्द या इस प्रकार से। तो आप, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपके डीएम की एनर्जी, उनके चक्रास हील हो रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बिल्कुल आप इस वक्त उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। मतलब अगर आपको हार्ट में पेन हो रहा है हार्ट सेंटर में, तो बिल्कुल वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उनका भी रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, उनके भी चक्रास हील हो रहे हैं। या आपको लाइट अटेंडेंस लग रही है तो डेफिनेटली उनके भी सिर में दर्द हो रहा होगा, या उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। तो क्योंकि अब अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में बहुत आगे आ गए हो, तो अब आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो। उनका अगर आपको ऐसा ड्रीम आया भी है रीबर्थ का, तो ये उनका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, मतलब उन्हें आप हील होने दीजिए। कोई भी लाइटनेस फील हो रही है आपको, कोई सिर में भारीपन हो रहा फील हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने अंदर मेडिटेशन करना है, अपने अंदर जाना है। ठीक है, तो अभी आने वाले दिन स्पेशली जो पोर्टल्स आते हैं, ये न्यू मून फुल मून आने वाले हैं, उसमें आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे। सिर्फ केयरफुल रहिए, एटलीस्ट 1 वीक आप केयरफुल रहिए। ठीक है, होली को अच्छे से एंजॉय करिए, है ना, आने वाली है। और देखिए हाँ, ये जर्नी है, ये जर्नी हमारे प्रारब्ध को क्लियर करने की जर्नी है। कब तक ये जर्नी हमारी चलेगी, ठीक है, पेशेंस रखना है। सुबह की वीडियो में बताया है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा टेस्ट पेशेंस का ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा टेस्ट होता है तब हम पेशेंस ही लूज़ कर देते हैं, और दिमाग हमारा बिल्कुल नम्ड आउट हो जाता है कि हम क्या करें। मतलब हम इवन एकदम से एक एक्शन ले लेते हैं, ऐसे किसी ने हमारा दिमाग बंद कर दिया है। क्योंकि जब एक ट्रिगर आता है, एनर्जी जब आपके ऊपर हावी होती है, तो हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम सीधे एक एक्शन ले लेते हैं, वो एक्शन हमारी गलती बन जाता है या बवाल बन जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से कोई मिस्टेक हो, आप लोगों से कोई बवाल बने। ठीक है, तो मात्र एक ही चीज़ बोलूँगी, आउटकम को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आपको सिर्फ बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, इनर वर्क तो करना ही है। और जब भी आप आपके डीएम से कांटेक्ट करना चाहें, सबसे पहले एक्सट्रीम अवेयरनेस एंड द बैलेंसिंग। बिल्कुल भी दिमाग को नम्ड आउट मत होने दीजिए कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है और हम आउट ऑफ द इमोशन। जब भी हम आउट ऑफ इमोशन कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो गलती हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लड़का लड़की की जर्नी होती तो कोई बात नहीं थी कि अगर आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बट इस जर्नी में बहुत अजीब होता है। इस जर्नी पे अगर आप कहो कि याद आ रही है, तो वो डर जाएंगे। ठीक है, तो है ये जर्नी, ये मिस्टिकल जर्नी है, ये ऐसी ही है। अब ठीक है, थकान होती है, लगता है कि हम लोग कब तक
मतलब क्यों नहीं, फिर हम तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी होता है, फीलिंग मैं समझ सकती हूँ आपकी कि इतना केयरफुल रहना पड़ेगा तो मज़ा भी तो नहीं आता है, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़। बट ये जर्नी अगर सिर्फ प्यार मोहब्बत की होती तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बट क्योंकि ये एक अध्यात्म की जर्नी है, एक यात्रा है, एक साधना है, तो साधना का तो मतलब होता ही यही है कि आगे में चलना है। तो प्लीज़ ये मैं आपको आगाह कर रही हूँ, जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहिए, कोई भी गलत स्टैंड ना लीजिए। इसीलिए मैं ये एक अर्जेंट चैनलिंग आप लोग के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बहुत रात हो गई, अब तो अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।